हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 का जो चैप्टर है इंटीजर यानी पूर्णांक, उसका प्रश्नावली 1.2। पिछली क्लास में हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया है। आप उस वीडियो को पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नियम समझाऊंगी। यानी कि प्लस और माइनस की संख्या जब गुणा होती है, जब एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, उनको गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो और उनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा। जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, भाग लगाना तो क्या आएगा। दोनों संख्या माइनस की है तो भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। ऐसे कुछ रूल्स है, ये क्या बेसिक रूल्स है, इन्हीं से अपन का बेसिक बिल्ड होता है। अगर यहीं से अपन ध्यान रखेंगे ना तो किसी संख्या को प्लस करने किसी संख्या को दो संख्याओं को गुणा करने पे दोनों प्लस की है, एक प्लस की एक माइनस की है, दो संख्या को भाग लगाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की है तो क्या आएगा। अगर यहीं से हम ध्यान रखेंगे तो आगे हमारा लेवल अच्छा बन जाएगा। अगर यहीं पे हम वीक रह गए, यहीं पे हमने ध्यान नहीं दिया प्लस माइनस का, तो ये जो गलती है ना, मिस्टेक, वो आगे लाइफ टाइम तक भी क्लियर नहीं होती। छोटी क्लास में जब अपन इन सब चीजों को अच्छे से समझ आते हैं तो आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर मैंने यहाँ पे आपको प्लस और माइनस के तौर पे डिफाइन किया है, जैसे पहले मैंने एक लिखा प्लस, फिर दूसरा है माइनस। जब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो यही नियम प्लस और माइनस को जोड़ने पे अलग लागू होता है और गुणा और भाग में अलग लागू होता है। जैसे आप प्लस और माइनस है, जैसे एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा और हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में। हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ये नियम उस पीछे वाली जो अपन ने क्लास में पढ़ा था उसमें लागू नहीं होता है। पिछली क्लासों में देख आपने क्या पढ़ा था, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, जब उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस तो होएगा, लेकिन हमें चिन्ह किसका देखना है, बड़ी संख्या का देखना है। और गुणा करेंगे ना तो हमें चिन्ह बड़ी या छोटी संख्या का नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि चिन्ह विषम संख्या में आ रहा है कि सम संख्या में आ रहा है। विषम संख्या में यानी चिन्ह एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है। अगर माइनस का चिन्ह दो बार आ रहा है तो वो संख्या गुणा होकर किसमें हो जाएगी, प्लस में। वही चीज अगर माइनस की संख्या, कोई एक ही संख्या माइनस की है, दो संख्या को गुणा कर रहे हैं, या मान लो तीन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तीन में एक संख्या माइनस की है तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी कि अपन किसी भी ऐसे एग्जाम्पल को लेके देख लो, कोई भी एक चीज खराब है तो पूरे झुंड को खराब कर देती है, वो बात है ना। तो क्या है कि अगर एक संख्या उनके अंदर माइनस की है तो पूरी आंसर में क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर उनमें तीन संख्याओं में दो संख्या माइनस की है तो गुणा होकर माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। चलिए जब अपन यहाँ पे देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या दिया, प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, हमेशा याद रखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए गुणा माइनस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते, 4 गुणा माइनस 5, तो 5 के 20 तो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 20। गुणा और भाग में हमेशा याद रखना थोड़ा नियम अलग होता है, वो संख्या को जोड़ते और घटाते जब नियम में थोड़ा अलग होता है। अब नेक्स्ट क्या है, जब दोनों ही संख्या माइनस की हो फिर गुणा करना है, तो मैंने इस 4 को भी क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। अब 4 को गुणा करेंगे जब आएगा तो क्या, 20 ही। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आना है, 20 ही आना है, लेकिन हमारा आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। गुणा करते हैं जब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ना कि जोड़ते हैं और घटाते हैं जब जब गुणा करेंगे जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, हमें ये देखना है कि माइनस का जो चिन्ह है वो कितनी बार आ रहा है। अगर विषम संख्या यानी विषम रूप में आ रहा है, यानी 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तब तो क्या आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन वही चीज अगर सम संख्या के रूप में आ रहा है, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार ऐसे आ रहा है, तो वो आंसर भी किसमें हो जाएगा, प्लस में। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे इसको अपन समझ के देखते हैं। मैंने लिखा माइनस 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 ए गुणा माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। आया, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड है, थर्ड क्या, जैसे तीन संख्या ले ली मैंने, तीन संख्या है, तीनों माइनस की है। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 4 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 2। अब इसमें क्या करना है, 5 और 4 से किया तो 20, 20 को 2 से किया तो 40। ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस वाला माइनस से फिर से भिड़ेगा, तो जब मैंने आपको बोला एक संख्या प्लस की और एक माइनस की गुणा करेंगे तब क्या आएगा, माइनस। इसका बेसिक सा फंडा यही है कि आप यही याद रखो, अगर संख्याएं गुणा कर रहे हैं तो वो कितनी बार, यानी एक आ रही है माइनस की, दो आ रही है, तीन आ रही है, चार, उस पर ध्यान दो। अगर दो संख्याएं माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी, तीन संख्याएं माइनस की तो आंसर माइनस में आएगा, चार संख्याएं चारों माइनस की है तो आंसर प्लस में आएगा, पांच है अगर माइनस की संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा, इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, ए गुणा जीरो बराबर जीरो, बराबर जीरो गुणा ए, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। या किसी संख्या को जीरो से गुणा कर दो, या जीरो को किसी संख्या से गुणा कर लो, कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या को जीरो से गुणा कर दो या जीरो को किसी संख्या से गुणा कर लो तो क्या आना है, जीरो आना है। जैसे मैंने चार को जीरो जीरो से गुणा करा दो क्या आएगा, सॉरी जीरो ही आएगा। फिर मैं बोलूंगी जीरो गुणा चार तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये क्या है, अंडा, जीरो हमेशा क्या लेके आता है, जीरो ही लाता है। जीरो को जब गुणा करेंगे किसी भी संख्या से, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, वापस नहीं कि लाखों में कितनी भी बड़ी संख्या, करोड़ों में भी हो, लेकिन उसको जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कभी भी कोई भी संख्या नहीं आने वाली, कितनी भी बड़ी संख्या को जीरो से गुणा करो हमेशा क्या आएगा, एक बात क्या याद रखनी है, कितनी भी बड़ी संख्या को जीरो से गुणा करो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आपको कोई संख्या दे दे, आप गुणा करने के लिए बैठ जाओ, नहीं करना है, बैठना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। कोई बोले आपको 10,000 को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, मुंह पे बताओ सीधा, उसको वो खत्म करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, आंसर हाथों हाथ बोल दो, जीरो ही आएगा। और एक बात क्या है, ए को किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या आता है, वही संख्या आती है। ये दो बातें जो बेसिक, बहुत छोटी छोटी बातें जो बहुत मतलब बेसिक जहां से स्टार्ट होता है ना मैथ्स का, उनमें ही आती है। ये सब बातें आप याद रखोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए भाग माइनस बी बराबर माइनस ए भाग बी। कहने का मतलब क्या है कि एक संख्या है उसको दूसरी संख्या से भाग देंगे और वो नीचे वाली संख्या हर उसका माइनस का है तो भी आंसर सेम ही आएगा, या एक संख्या ऊपर वाली माइनस की नीचे वाली प्लस की तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे मैंने लिखा 20/-4, या मैं लिख दू -20/4 तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, और आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अगर आप किसी संख्या को भाग कर रहे हो और दोनों में से ऊपर या नीचे वाले में से कोई एक ही माइनस की है तो इसमें भी क्या होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में। और अगर दोनों ही माइनस की है, ऊपर वाली प्लस, सॉरी ऊपर वाली नीचे वाली, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। वही गुणा वाले में है, अगर इसमें दोनों ही देखो माइनस की हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और अब दोनों में से कोई से एक ही माइनस की है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, कभी भी प्लस में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ये क्या है, मैथ्स के बेसिक बेसिक फॉर्मूला यानी बेसिक रूल्स है। मैथ्स के बेसिक रूल्स जब अपन को पता होते हैं ना तो अपन आगे जब जाते हैं ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे खत्म, आपको 7th क्लास में खत्म हो जाएंगे, ये अपन जब तक लाइफ टाइम तक काम आते हैं। कभी भी किसी भी संख्या को किसी से गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, ये पॉइंट्स है ना, दो संख्याओं को गुणा करना, दोनों प्लस की हो, एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, ये खाली 7th क्लास में काम नहीं आने वाला, आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा। इसलिए इनको यहाँ पे बिठा के रखना, निकालना नहीं, एक बार बिठा लिया तो हमेशा के लिए यहीं पे फिक्स रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। वही उस पर डिपेंड, अभी जो मैंने आपको समझाया तो गुणा भाग तो सबको आता ही है, खाली क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, -3 × 4। अब देखो क्या करना है, -3 लिख लो, ऐसे लिखना चाहो तो ×4 कर लो, 4×3 = 12, आंसर किसमें आएगा, 40। इतना इजी है ना, करना कुछ नहीं, खाली गुणा ही करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1 × √20, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या एक
से अगर गुणा होगी तो हमेशा और हमेशा क्या आएगी, वो संख्या ही आएगी। तो इसमें आएगा तो क्या 24 ही, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -1 से गुणा करे तो हमारे क्या हो गया, 24 भी माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, -30 गुणा -24। अब 30 को देखो 24 से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लो, गुणा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 3 से करेंगे तो 12, गुणा 2 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 2 से करेंगे तो 6, ये 0, ये 2, ये 6 एक 7। अब ये आंसर किस में आएगा, प्लस में, सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या है, माइनस के 214 गुणा 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर तो क्या आएगा, 0 भी आएगा। तो माइनस के 214 गुणा 0 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 15 गुणा -7 गुणा 6। इनको जब गुणा करेंगे तो 15 को पहले 7 से गुणा करो, 15 7 105, इन दोनों को गुणा कर लो पहले, 15 गुणा -15 गुणा -7 बराबर 15 7 105 होता है। ये दोनों ही क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आगे किसे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। 6 से गुणा करेंगे 6 5 30, 6 एकम 6 यानी 630। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 2 बार ही माइनस है, 2 बार होता है तो आंसर हो जाता है प्लस में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 पूरा ही रीच करना पड़ेगा। हमेशा यही ध्यान रखो, कोई भी संख्या अगर प्लस में है, एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। और अगर संख्या दो है, दोनों ही प्लस की है तो आंसर, सॉरी दोनों संख्या ही माइनस की है तो आंसर आएगा प्लस में। अगर प्लस की है तो कोई रगड़ा ही नहीं है ना, प्लस में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -5 गुणा -7 गुणा -4। अब हमें क्या करना है, पहले 5 को 7 से गुणा करो, 5 7 35। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, फिर गुणा कर दो माइनस के 4 से। 35 4 क्या होता है, 140 ना, ये फिर से किसमें हो जाएगा, माइनस में। 3 बार है तो वैसे भी आंसर माइनस में आना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में भी क्या दिया, -3 गुणा -2 गुणा -1 गुणा -5। अब हमें क्या करना है, इनको देखना है। देखो 4 नंबर दिए, चारों ही किसमें है, माइनस में, तो आंसर तो किसमें आना है, प्लस में आना है। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे, आगे लिख लो एक बार, -6 गुणा -5। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, फिर इसको गुणा करना है 5 से, 6 को 5 से करेंगे तो 30, और ये हो जाएगा प्लस में। आया सबको समझ में, क्लियर हुआ। चलिए इसमें खाली क्या ध्यान रखना है अपन को, प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है। एक बार और बोलती हूँ, अगर दो संख्याओं को गुणा करना है, दोनों ही प्लस की है जब, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। गुणा वाले में ध्यान रखना है, जोड़ने घटाने में नहीं। दोनों ही प्लस में है तो प्लस में ही आना है। अगर गुणा करे एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो आंसर हमेशा और हमेशा किस में आएगा, माइनस में। अगर दो संख्या को गुणा करे, दोनों ही माइनस की है, तो आंसर किस में हो जाता है, प्लस में। अगर दो संख्या को भाग कर रहे हैं, यानी कि एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग लगा रहे हैं, तो चाहे अंश और हर दोनों में से कोई भी विभाजक, या जिसका भाग दे रहे हैं या जिसमें भाग दे रहे हैं, उनमें से दोनों में से एक कोई से भी माइनस की है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर ऊपर वाली माइनस की है तो भी आंसर माइनस में आएगा, नीचे वाले माइनस में तो भी माइनस में आएगा। और अगर दो भाग लगा रहे दो संख्याओं का आपस में, वो दोनों ही माइनस की है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए हमें क्या बोल रहा है, -1 गुणा 5 से आरंभ कर पैटर्न द्वारा दर्शाइए कि -1 गुणा -1 बराबर प्लस का 1 होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैटर्न रखूंगी जहाँ पर 1 बराबर 1 नहीं होता, वहां तक
बनाते जाना है। -1 गुना 5 बराबर माइनस का 5। फिर क्या करना है, -1 गुना 4 बराबर माइनस का 4। फिर क्या करना है, -1 गुना 3 बराबर माइनस का 3। फिर क्या करना है, -1 गुना 2 बराबर माइनस का 2। फिर एक के क्या करना है, हमें दोनों ही क्या करना है, माइनस के लेना है बराबर प्लस का 1। कहने का मतलब क्या है, हमने -1 गुणा 5 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आना है, जब तक 1 बराबर 1 नहीं हो जाता। तो 1 गुणा 1 दोनों ही माइनस है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर अपन खाली एक एक माइनस किसको लेना है, 1 को लेना है, बाकी प्लस के लेना है, तो वो किस में आ जाएंगे, माइनस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोल रहा है, किसी परिस्थिति में तापमान कम होने की दर 3 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में कितना तापमान गिरता है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगली दूसरे मिनट में कितना हो जाएगा तापमान गिरकर, 6 हो जाएगा। फिर अगली में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे करके हमें कहाँ तक निकालना है तापमान। एक वस्तु है जिसको कितने डिग्री पे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस में परिस्थिति में रखा है। अब हमें क्या निकालना है कि कितनी मिनट होगी जब वो तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली मिनट में तापमान कितना हो जाएगा, फर्स्ट मिनट या 1 मिनट बाद तापमान, जैसे लिखिए 1 मिनट बाद तापमान, 1 मिनट बाद तापमान। पहली पे तो हो गया 1, खत्म हो गया 3, 3 से शुरू करेंगे तो दूसरी पे कितना आ जाएगा, दूसरी मिनट पर बाद तापमान कितना हो जाएगा, 6। तीसरी जब मिनट निकलेगी तो तापमान कितना हो जाएगा, 9। चौथी जब निकलेगी तो कितना हो जाएगा, 12। यानी 3 3 जोड़ते जाओ, इधर करते हैं। 5वीं मिनट निकलेगी तो कितना हो जाएगा, मिनट बाद तापमान बराबर कितना हुआ, यहाँ 12 15। ये कितना हो जाएगा, 3 6 9 12 15। फिर छठी मिनट बाद तापमान बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। 7वीं मिनट बाद तापमान बराबर 18 और 19 20 21 डिग्री सेल्सियस। फिर 8वीं में कितना हो जाएगा, 8 मिनट बाद में तापमान बराबर 21 और 3 24 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 9वीं मिनट पे तापमान कितना हो जाएगा, 9वीं मिनट बाद तापमान 24 के बाद में क्या आ जाएगा, 25। उसको 25 पे तो रखा था, और 25 के बाद में कितना हो जाता है, 9वीं मिनट में कितना हो जाता है, 25 के बाद में क्या हो जाएगा, -2 पे आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 3 3 3 3 कम हो रहा है, 3 6 25 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 25 तो यहाँ हो गया, और 25 के लिए कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 मिनट में 25 होके कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे खत्म हो जाएगा 25। तो 25 के बाद में 1 ही बचेगा, 24 के बाद में एक ही बचेगा। फिर किसमें चलने लग जाएगा, माइनस में। तो 9वीं मिनट बाद कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 9 मिनट। ये इतना करने की जरूरत मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने करा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट मिनट 1 मिनट बाद तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, दूसरे के बाद 6, जैसे के बाद 9, चौथे। ऐसे यहाँ पे भी निकाल सकते थे, जैसे 25 है ना, उसमें 25 में 3 का भाग लगा देते थे, तो कितनी मिनट आएगी, 8 मिनट। अब अगली मिनट में कितना रहेगा, एक तो इसमें से बच गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो और माइनस का 2 और हो गया, तो 2 और 1 3, यानी अगली मिनट कितनी आ जाएगी, 9 मिनट। तो अपन इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे कर करके भी निकाल सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एक खेल में नीला कार्ड चुनने पर 2 गोटियां देनी पड़ती है। अगर आपने नीला कार्ड निकाला तो आपको 2 गोटियां वापस देनी पड़ेगी, तथा लाल कार्ड चुनेंगे जब आपको 3 गोटियां मिलेगी। अगर आपने सेलेक्ट किसको किया है, लाल कलर के कार्ड में सेलेक्ट किया है, तो आपको कितनी गोटियां फिर से मिल जाएगी, 3। अब क्या होगा, सीता के पास 27 गोटियां थी,
शीतल एक लड़की, उसके पास में कितनी गोटियां हैं? 27। खेल के दौरान लगातार उसके पास में नीले कार्ड ही आते हैं, यानी कि उसके पास में नीले कार्ड आते हैं, इसका मतलब क्या है? उसको 3 गोटियां, लगातार कितनी गोटियां मिल जाती है? 27। फिर देखो क्या बोल रहा है, बताइए उसके पास कितनी गोटियां हैं। अब हमें क्या करना है, उसके पास में टोटल कितनी गोटियां थी? देखो 27। 3 गोटियां उसे लाल नीला कार्ड चुनते से, लाल कार्ड चुनते से कितनी गोटियां मिलती है? 3। और नीला कार्ड कितनी बार नीले कार्ड आते हैं? 9 बार। तो 9 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। ये 27 गोटियां थी उसके पास में, और लाल कार्ड चुनने पर 3 गोटियां फिर से मिल गई, तो 27 गुना 3। फिर क्या है? 9, लगातार 9 नीले कार्ड आते हैं, तो 9 नीले कार्ड मतलब हर में कितने? 3 गोटियां मिलेगी। इसका मतलब इसके इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 9 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऊपर क्या बचेगा? 3 गुना 3 यानी 9। तो उसके पास में कितनी गोटियां हैं? 9 गोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? भाग लगाना है। पूर्णांक दिए और पूर्णांक में कुछ प्लस के होंगे कुछ माइनस के होंगे, उनको भाग लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? माइनस का 35 है, इसको भाग लगाना है 7 से। ये माइनस का है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी से 2 संख्याओं को भाग लगाना है, एक में या दूसरे का, और एक भी अगर माइनस किया तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस का 35 बटे 7। तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा? 5 बार। तो आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस का 5। सेकंड क्या है? 15 के अंदर भाग लगाना है आपको माइनस के 3 का। इसमें क्या है? नीचे वाली संख्या माइनस में, तो बात तो वो की वही है, चाहे नीचे की माइनस की हो चाहे ऊपर की माइनस की हो। अगर एक संख्या माइनस की है तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। 15 भाग माइनस का 3, इसको काट दो, 3 एक 3, 3 से 5 बार, क्या बचा? 5 बटे माइनस का 1, वो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दे रहा है? माइनस का 25 भाग माइनस 25। आंसर क्या करना है? 25 के अंदर देखिए 25 का ही भाग लगाना है, लेकिन दोनों ही क्या है? माइनस के। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो क्या आ जाएगा? ए। किसका? प्लस का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 25 इसके अंदर भाग लगाना है, भाग माइनस का ए। 25 बटे माइनस का ए। अब देखिए 25 में जब एक का भाग लगाएंगे तो आएगा क्या? 25 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि एक संख्या क्या है? माइनस की है। पांचवा क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, सॉरी पांचवा क्वेश्चन क्या है? माइनस का 6 बड़ा है, इधर नहीं आएगा, इधर ही करना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कर दो। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है? पेपर को जोड़ना भी है पहले, सिर्फ भाग करना है। इधर सिर्फ भाग, इधर माइनस का 2 प्लस 3। इसमें सबसे पहले क्या करना है? इन कोष्टकों को खोलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक खोलेंगे, यानी कोष्टकों का रूल क्या? अंदर से खुलते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक खुलेगा, यानी कि इन दोनों को जब सोल्व करेंगे अंदर से तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस 3 भाग, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस 3। अब इसको फिर से सोल्व करो। माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस। ये प्लस माइनस वाला है, गुणा भाग नहीं अभी। इसमें क्या है? प्लस और माइनस का गुणा भाग का मिक्स में दे दिया है। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3, लेकिन वो किसका आएगा? माइनस का। इधर क्या आ जाएगा? 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, वो भी किसका? माइनस का। अब भाग लगाओ, माइनस का 3 भाग माइनस का 1, तो दोनों किसके? माइनस के, तो प्लस के हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3, वो भी प्लस का। छठवा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? 15 भाग माइनस के 2 प्लस 1। इसमें भी वो सेम ही है, पहले उसको सोल्व करना है, इसको ब्रैकेट से बाहर लाना है। भाग, इसको तो लाएंगे तो माइनस का 2 बाहर आके माइनस प्लस 1। ये फिर से क्या हो जाएगा? 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1। अब भाग लगा दो, 15 भाग माइनस का 1।
बराबर क्या देगा, माइनस का 15। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का, क्योंकि सारा खेल कौन खेल रहा है, प्लस और माइनस। और मैथ्स में नंबर भी इसी चीज के करते हैं। अगर आपने एक जगह कोई नंबर प्लस का है, आंसर यानी आपके प्लस में आना था और आपके आंसर आ गया माइनस में, तो पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, गलत माना जाएगा। आप दूसरे सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स के अलावा साइंस है, हिंदी है, मान लो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, उनके अंदर अपन कुछ भी लिख के आएंगे, थोड़ा बहुत रिलेटेड उसे लिख के आ जाएंगे, तो टीचर को एक आधा नंबर तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, अगर आपने आंसर गलत निकाल दिया, प्लस की जगह माइनस में निकाल दिया, तो टीचर पूरा का पूरा गलत ही मानेगी। इसलिए इसमें क्या सारा खेल प्लस और माइनस का ही होता है। इसमें आपको क्या करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर दो नंबर को जोड़ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, जब प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, इसमें देखो आप यहाँ पे लिख लो, प्लस माइनस के चिन्ह है ना, यहाँ पे लिख लो। जोड़ेंगे जब क्या हो जाएगा, मैं जोड़ने वाले पे लिख रही हूँ चिन्हों के साथ, कैसे खेलते हैं, दो नंबर्स को जोड़ेंगे जब, घटाएंगे जब। अगर जोड़ते घटाते जब दो नंबर, अगर दोनों ही अलग अलग, एक प्लस का है और एक माइनस का है, गुणा नहीं करना है, ऐसे लिखो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। पहले वाला माइनस का दूसरा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों प्लस के तो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों माइनस के तो क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब क्या है, अगर किस दो नंबर्स को जोड़ेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस का। पहले वाला माइनस का दूसरा वाला प्लस का, तो फिर आंसर आएगा माइनस में। दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में, दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे तो आंसर भी प्लस में। लेकिन इसमें क्या करना है हमें, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा नंबर है ना, उसके साइन किसका है। अगर बड़ा नंबर के माइनस का साइन है, तो वो क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। और अगर बड़े नंबर के साइन प्लस में, तो किसमें आएगा, जोड़ने पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 24 माइनस 12, अब ये प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, लेकिन आंसर किसमें आएगा, प्लस में। फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस का 24 प्लस 12, ये भी प्लस माइनस ही है, ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, आंसर तो 12 आएगा, लेकिन किसमें आएगा, माइनस में। तो प्लस माइनस वाले में क्या होता है, अगर एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन उसमें चिन्ह देखना है, संख्या के क्या चिन्ह आ रहा है। गुणा भाग वाले में क्या होता है, हमें क्या देखना है, दो नंबर्स को देखना है कि दो संख्या के गुणा है, या तीन के हैं या चार के हैं। दोनों गुणा में माइनस के तो प्लस में हो जाएगी। अगर दो संख्या गुणा करनी, एक प्लस के एक माइनस के, तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 6 नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रहा है, कुछ पूर्णांक दिए, उनको क्या करना है, गुणा करना है, और एक टेबल दी है यानी एक सारणी दी, उसको भरना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इधर 3 माइनस का 2 माइनस का 1 4 और 2 दिया है। इधर 2 3 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 दिया है। अब गुणा कैसे करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। फिर इसी संख्या को इस कॉलम में क्या करना है, इसका गुणा लेना, तो इन दोनों को गुणा करना। नेक्स्ट वाले कॉलम में इन दोनों, इस करना इससे ही है, लेकिन जैसे जैसे संख्या आएगी वैसे वैसे गुणा करते जाना। देखिए कैसे करते, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 4 से करेंगे तो 12, लेकिन किसका, माइनस का। अभी 4 किसका है, माइनस का। 3 को 2 से करेंगे तो 6, वो भी माइनस का। 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब सबको किससे गुणा करते जाना है, इनको 2 से। माइनस 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6। अब माइनस 2 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस 2 को फिर से 2 से करेंगे, यानी दो वो 2 को 2 माइनस किया तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस के। माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 ही। फिर अब किससे करना है, माइनस 1 से, यानी गुणा किससे करना है, 1 से। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है, लेकिन ध्यान किसका रखना है, माइनस का। इससे गुणा करेंगे 2 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। फिर उससे गुणा करेंगे 3 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। उससे गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस में से गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस का 4। फिर इसमें फिर प्लस का 2। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। नेक्स्ट क्या, 4 से गुणा करना है। 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 4 को 4 से करेंगे तो माइनस के 16, 4 को 2 से करेंगे तो माइनस का 8, 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। फिर 2 से करो, 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 3 से किया तो 6, 2 को 4 से किया तो माइनस का 8, 2 को 2 से किया तो माइनस का 4, 2 को 1 से किया तो
बहुत इजी है ना। टेबल में क्या करना है, हमें गुणा करना है। एक नंबर है उसको इधर वाले पूरे से गुणा करते हैं, पूरे खाने पड़ते जाना है, फिर वापस नीचे वाले को लेना है, वही सबसे गुणा करते जाना है। केवल और केवल किसका ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या चिन्ह की है तो चिन्ह के साथ ही गुणा करेंगे। अगर गुणा करने वाली संख्या इधर वाले दोनों माइनस किए जब तो प्लस में हो जाएगी। अगर दोनों में से एक ही माइनस किए तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, हमें दिया है 60 फीट ऊंची इमारत में लिफ्ट में ऊपर जाने को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे। यानी कि ऊपर जा रहे कोई लिफ्ट है कुछ भी, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में आएगा, और अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो इसमें क्या दे रहा है हमें कि 60 फीट ऊंची इमारत में लिफ्ट में ऊपर जाने को तो धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाए। तो 60 फीट ऊपर इस फ्लैट की ऊंचाई को कैसे दर्शाएंगे, तो 60 फीट ऊपर की ओर है फ्लैट भी, तो कैसे दर्शाएंगे, प्लस का 60। ऊपर की ओर कोई भी है, चाहे फ्लैट है चाहे लिफ्ट जा रही है, तो ऊपर की ओर अगर पूछे तो किसे दर्शाना है, प्लस यानी धनात्मक, और नीचे की ओर पूछे तो किसमें दर्शाना है, माइनस में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी का सेकंड क्या, 15 फीट नीचे स्थित पार्किंग को पूर्णांक में दर्शाइए। अब पार्किंग है, पार्किंग नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर इसका मतलब किसमें दर्शाना है, माइनस में, तो माइनस का 15। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, लिफ्ट 5 फीट प्रति सेकंड से ऊपर की ओर जाती है, तो +5 और विपरीत आती है, उसके उतरने को किस पूर्णांक में दर्शाएंगे। मैंने आपको बोला ऊपर की ओर जा रही है तो प्लस में, और नीचे की ओर आएगी तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 5। वो आंसर क्लियर हो सभी को। क्वेश्चन बहुत बड़ा लेकिन आंसर छोटे छोटे है, मेरा उतारने में हाथ धोने में लग गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ में आओ। मैं मेहनत करूँ और आपको समझ में नहीं आए तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना। इसलिए मेरा मेहनत करना और आपका समझ में आना दोनों बराबर रहने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी सबको आ गया होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम इसके आगे करेंगे प्रश्नावली 1.3, सॉरी इसमें 1.3 है ना, हाँ है 1.3। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला अगर ये वीडियो आपको समझ में आए हैं, कुछ भी आपको हेल्प लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।